जब भी देखो हमेशा ऐसा ही होता था। मुर्गी ने अंडे दिए और कुछ पल बाद ही सारे अंडे पता नहीं कहाँ चले जाते थे। ऐसे चलते काफी दिन बीत गए थे। एक बूई अम्मा के पास 2 मुर्गी थी और दोनों मुर्गी हर रोज अंडे देती थी। बूई अम्मा के पास इन मुर्गी के सिवा और कुछ नहीं था। बूई अम्मा की नज़र काफी कमजोर थी, इसलिए दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बूई अम्मा रोज सोचती थी कि मेरी मुर्गी के अंडे पता नहीं कौन ले जाता है। इस तरह बूई अम्मा थोड़ी परेशान थी। एक दिन बूई अम्मा ने सोचा कि जब कल सुबह होगी तो जरूर देखेगी कि अंडे कौन ले जाता है। पर जब मुर्गी ने अंडे दिए तो वो फिर कोई ले गया। इस बार भी बूई अम्मा सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं। तभी बूई अम्मा सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो भविष्यवाणी हुई तो कोई जरूर वहाँ होगा। एक दिन जब बूई अम्मा मंदिर से वापस आ रही थी तो रास्ते में भगवान ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी मुर्गी एक दिन सोने के अंडे देगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आवाज फिर बंद हो गई। पर बूई अम्मा को इस बात पर यकीन नहीं था। शायद वहाँ पर कोई जरूर होगा जिसने ऐसा सुना होगा। तभी मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं और हो सकता है कि अभी तक उसे वो अंडा नहीं मिला, इसलिए वो लगातार अंडे चुरा रहा है और जब तक अंडा उसे नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। एक दिन जब बूई अम्मा मंदिर से वापस आ रही थी तो रास्ते में भगवान ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी मुर्गी एक दिन सोने के अंडे देगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आवाज फिर बंद हो गई। पर बूई अम्मा को इस बात पर यकीन नहीं था। शायद वहाँ पर कोई जरूर होगा जिसने ऐसा सुना होगा। तभी मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं और हो सकता है कि अभी तक उसे वो अंडा नहीं मिला, इसलिए वो लगातार अंडे चुरा रहा है और जब तक अंडा उसे नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि वो चोर जो भी हो उसे पकड़ना चाहिए। तभी एक दिन बुढ़िया ने अपनी मुर्गी के नीचे बहुत सारा गोंद डाल दिया और जब मुर्गी ने अंडा दिया तो उस चोर का हाथ अंडे के साथ चिपक गया और जब वो हाथ को छुड़ाने लगा तो बूई अम्मा वहाँ पर आ गई और चोर पकड़ा गया। बूई अम्मा ने उसकी खूब पिटाई की और चोर वहाँ से भाग गया। अगली सुबह बुढ़िया ने देखा कि मुर्गी ने 5 सोने के अंडे दिए हैं। भगवान ने भी इतने दिन इसलिए इंतजार कराए कहीं ये अंडे चोर न ले जाए, इसलिए इतने दिन तक सिर्फ अंडे ही आते रहे और जब चोर पकड़ा गया तो सोने के अंडे आ गए। इसलिए दोस्तों, जब तक समय न आए तब तक हमें वो चीज नहीं मिलती है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल पर। कर्म करे, फल अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करे और हमें भी बताए। बूई अम्मा एक दिन अपने घर पर बकरी लेकर आती है। सभी गाँव वाले कहते हैं तुम्हारा घर गाँव के किनारे पर है, यहाँ पर शेर भी आ सकता है क्योंकि जंगल कुछ दूरी पर है। मगर आज तुम बकरी लाई हो, अगर शेर आ जाता है तो वह बकरी को मार सकता है। ये बात बूई अम्मा समझती थी क्योंकि उसके पास झोपड़ी थी। अगर शेर आ जाता है तो वह बकरी को भी मार सकता है। मगर अगर बूई अम्मा को बकरी रखनी है तो समस्या का भी सामना करना होगा। वह बूई अम्मा बकरी के गले में एक घंटी बांधती है, जिससे अगर वह हमले के बारे में महसूस करती है उसके बाद वह अपनी घंटी की आवाज कर सकती है। अब बूई अम्मा को परेशानी नहीं थी, मगर गांव वालों को लगता था वह बकरी बचने वाली नहीं है। उसके बाद एक दिन शेर भी आ जाता है। वह बकरी को देखता है, बकरी आवाज करने लगती है, अपनी घंटी को बजाने लगती है। वह बूई अम्मा आती है, बकरी को अंदर ले जाती है। शेर को अपना शिकार नहीं मिलता है क्योंकि वह बूई अम्मा बकरी को ले जाती है। मगर अब बात ये थी, वह शेर यहाँ पर बार बार आ सकता है, इसलिए अगले दिन एक जाल वह पेड़ पर बांध देती है क्योंकि उस शेर का पकड़ा जाना भी सही था। कुछ दिन बाद वह शेर फिर आता है। वह बकरी आवाज करती है। घंटी की आवाज सुनकर बूई अम्मा शेर को पकड़ने के लिए जाल गिरा देती है। शेर अब जाल में आ गया था। शेर पकड़ा जाता है। सभी लोग आते हैं। वह बूई अम्मा की तारीफ करते हैं क्योंकि सुने शेर को ही पकड़ लिया था। बूई अम्मा कहती है इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, फिर कोई भी समस्या नहीं आती है। उस हिम्मत से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है अगर आपके इरादे मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, कहानी समाप्त अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।